श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। यवतमाल महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 30 मार्च से शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह शिव पुराण कथा 5 अप्रैल तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक। आज पहले दिन मतलब 30 मार्च की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। अलोनी गोबर की भस्म वाला अचूक उपाय। साथ ही आज गुरुजी ने घर से निकलने से पहले क्या करके निकलना चाहिए ताकि आपके साथ कुछ बुरा ना हो। साथ ही 3 कवच जो शिव पुराण ने सभी को बताए हैं वह जानकारी भी आज गुरुजी ने दी है। और कल का दिन बहुत ही विशेष है। 31 मार्च अनंग त्रयोदशी का महा उपाय करने का आपके पास एक ऐसा मौका है जो कि वर्ष में सिर्फ एक बार उपाय किया जाता है। उपाय को हम इस वीडियो में आपको करके भी दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि वह उपाय की जानकारी आपको मिल सके और 31 मार्च अनंत त्रयोदशी का महा अवसर आप अपने हाथ से जाने न दें और वह उपाय आप जरूर करें। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज पहले दिन की शिवपुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, मानव का शरीर प्राप्त करके हमें भगवान की भक्ति धारण करना चाहिए, क्योंकि शिवपुराण की कथा ये नहीं कहती कि तुम तीर्थ चले जाओ, नदी के तट पर चले जाओ, घर छोड़ दो, बल्कि शिवपुराण कथा तो यह कहती है गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की भक्ति करो तो उसमें आपको ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिंदगी में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, अगर हम अपने दिन की शुरुआत भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में जो शिवलिंग है उसके समीप में जाकर जल चढ़ाकर करते हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो हम अलोनी गोबर की कंडे की भस्म बनाते हैं, अब जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दे अलोनी गोबर का कंडा क्या कहलाता है। गाय जब गोबर करती है तो उसे वैसा ही जमीन पर पड़े रहने दें, उसे वैसा ही सूखने दें। जब वह सूख जाए तो उसे उठाकर ले आएं, उसे जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लें, कपड़े से उसे छान लें। यह भस्म अलोनी गोबर की भस्म कहलाती है। और किसी भी विशेष दिन, कोई सोमवार हो या फिर सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो, उस दिन आप उस भस्म को भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करके उसे प्राप्त कर लें। और प्राप्त करके थोड़ी सी ही मात्रा में प्राप्त कर रहे हैं तो भी चलेगा, 1-2 चुटकी मिल रहा है तो भी चलेगा। प्राप्त करने के बाद उसे अगर आप अपने कंठ में या फिर अपने वक्षस्थल में मतलब सीने में या फिर मस्तक में या फिर अपनी भुजाओं में उसे धारण करते हैं अर्थात लगाते हैं तो यह हमें बल प्रदान करने का कार्य करती है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिवपुराण के अनुसार 3 चीजें सुरक्षा कवच का कार्य करती हैं और हमारा निवेदन है कि घर से निकलने से पहले 3 में से एक चीज आपको जरूर अपने साथ रखना चाहिए या फिर धारण करना चाहिए। एक है भस्म, जो अभी हमने आपको जानकारी दे दी। दूसरा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अगर आप घर से निकलते समय पहन रहे हैं तो रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति के एक ऐसा कवच उसके ऊपर रहता है जो उसे अकाल मृत्यु से तो बचाता ही है, साथ ही साथ उसे रोग मुक्ति भी प्रदान करता है। और तीसरा है शिव पर चढ़ा हुआ जल या फिर शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र। शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करते हुए या फिर अपने ऊपर सिंचन करते हुए भी आप निकलते हैं तो आपका एक कवच रहता है जो आपके साथ चलता है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई माताएं कहती हैं जब हम रजोधर्म से हो जाते हैं तो क्या भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, जरूर करो। कितनी भी कैसी भी अवस्था हो आप भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, मना नहीं है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको लग रहा है कि मेरे से जो पूजन हो रही है उसमें कुछ गलती हो जाएगी या फिर गलती हो गई है, भगवान मेरी पूजन स्वीकार नहीं करेंगे, तो एक बात याद रखना, ऐसा आपके मन में विचार आ रहा है तो भगवान आपकी पूजन को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। बल्कि कोई गलती होने पर भी आप ये सोचो कि भगवान मेरे पिता स्वरूप हैं, मेरी गलतियों को माफ़ करते हुए मेरी पूजन जरूर स्वीकार करेंगे। ऐसा अगर आपका विश्वास होता है, भरोसा होता है तो भगवान भी आपकी पूजन स्वीकार करते ही हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। नंदा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, रुद्राक्ष भस्म बेलपत्र वो कवच है जो मानव की देह को संभाल कर रखता है। मुझे सुरक्षा कवच के रूप में ये प्राप्त हुआ है। मुझे हार्ट में प्रॉब्लम थी, फिर भी मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने जाया करती थी। एक दिन
मेरा बीपी चेक किया गया जिसमें मेरा बीपी बढ़ा निकला। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको 24 ब्लॉकेज हैं। आप कैसे जीवित हैं, यह सोचने लायक बात है। तो मैंने कहा शिव जी के रुद्राक्ष का जल का आचमन करती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा आपको शिव जी ने ही संभाला हुआ है। बढ़ते हैं दिलीप जी के पत्र की ओर, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं बहुत गरीब घर से हूँ। एक बार काम करते समय मेरे पेट में हल लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पेट में एक गठान भी बता दी। इसके बाद जांच से पता चला कि वह कैंसर की है। मैं बहुत रोया। आपकी कथा के बारे में किसी ने बताया। मैंने कथा सुनना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और सीहोर से रुद्राक्ष लाकर रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया। दूसरी बार जब चेकअप कराने हैदराबाद गए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे अंदर कैंसर नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। प्रतीक्षा जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरा परिवार लॉकडाउन से आपकी कथा सुनता है। मैंने सीहोर से कंकड़ शंकर लेकर आई। हरतालिका तीज के 5 पत्तियों वाला उपाय किया। बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम दिया। मेरी माँ ने मेरे लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया और यह भी कामना की कि अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो 5 पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करेंगी। मेरी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। गीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे देवर 5 साल से नौकरी का प्रयास कर रहे थे पर उनकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने उन्हें कथा सुनने को कहा, पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। प्रदोष का व्रत भी उन्होंने किया। उनकी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। पुष्पा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें बोन टीबी बताया। कई जगह इलाज कराने के बाद भी उनकी स्थिति ठीक नहीं हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि कथा सुनना शुरू करते हैं। हम दोनों कथा सुनना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया। उनकी आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। मैं उनकी आंखों में पलकों के ऊपर भी रुद्राक्ष जल थोड़ा सा लगा देती। डॉक्टर की दवाइयाँ भी हम खाते रहते। डॉक्टर की दवाई और शिव की कृपा हमें प्राप्त हुई है। उनकी आंखों से थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। स्वास्थ्य में भी सुधार है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप गीता प्रेस की शिव पुराण लाकर विद्येश्वर संहिता पढ़ना। उसमें लिखा है, शिव जी पर जल चढ़ाने से आपके 3 प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं, एक कायिक, एक वाचिक और एक मानसिक। बढ़ते हैं 9वीं और सबसे विशेष जानकारी की ओर। अनंग त्रयोदशी का उपाय, जो कि आपको कल 31 मार्च को करना है। यह एक ऐसा मौका है जिसमें आप वर्ष में सिर्फ एक बार किया जाने वाला उपाय कर सकते हैं। उम्र अगर बढ़ रही है, 32, 35, 40, 42 साल के हो गए हैं, विवाह हो ही नहीं रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए, मंगल विवाह के लिए, अच्छे रिश्ते प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। 31 मार्च अनंग त्रयोदशी में आपको यह उपाय जरूर करना है। अनंग त्रयोदशी में आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको गाय का कच्चा दूध लगाना है। इसके बाद इस बेलपत्र को कामदेव, रति और सती का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। अगली अनंग त्रयोदशी आने से पहले आपका विवाह पक्का हो जाता है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है, यह निश्चितता है। अगर यह उपाय जिसकी शादी नहीं हो रही वह करेगा तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा उसका घर का कोई सदस्य उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भी यह उपाय करेगा तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाएं 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव पुराण कथा होगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव पुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। हम आपके प्रश्नों के उत्तर भले ही देरी से दें पर जरूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।